अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड के अंदर दो फंक्शन ग्रुप आते हैं तो आपको इसमें क्या होगा, एक होगा मेन फंक्शन ग्रुप, ठीक है, और दूसरा होता है साइड चेन वाले देने, साइड चेन फंक्शन ग्रुप के नाम से जान लो उसको। यानी कि आपके पास जब भी दो ग्रुप होंगे तो उसमें से आप ये देखो कि एक तो करेगा मेन चेन की तरह, मेन फंक्शन ग्रुप की तरह काम, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, और एक फंक्शन ग्रुप फिर वो साइड चेन बन के रह जाएगा, उसको फिर हम आगे लिखेंगे। ऐसा होता है। फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आगे आना चाहिए कौन सा पीछे, या कौन मेन फंक्शन ग्रुप है और किसको हम साइड चेन की तरह लिखेंगे। तो उसके लिए ट्रेंड आपको दिया होगा, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जिसकी प्रायोरिटी पहले आएगी वो क्या होगा आपके पास, मेन फंक्शन ग्रुप, और दूसरा क्या होगा, साइड चेन की तरह काम करेगा। ठीक है, ऐसे होता है। इसमें एक वर्ड बुक में पढ़ोगे तो उसको लगे, एक को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन ग्रुप और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। आप इसको ना याद करके सिंपल याद रखो, मेन फंक्शन ग्रुप और साइड चेन फंक्शन ग्रुप। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास अभी के लिए आप ये याद रखो, कीटोन जो होता है वो बड़ा होता है, कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है अल्कोहल से। अब चेक करो, अब नाम लिखो क्या आएगा, कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है अल्कोहल से, तो अब नाम क्या आएगा देखो, आप एक बार जो आप लिख सकते हो वो लिखो। देखो रजी, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसमें आपने क्या करना था, कहते जब ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कीटोन हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो मेन होगा हम यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ तक क्लियर। 5 के लिए क्या बना, पेंट, सिंगल बॉन्ड है सारे एन, और 5 पे कौन है, नहीं 5 पे नहीं, सॉरी 2 पे कौन है, ऑन, तो ये पेन पेन 2, ये आपका मेन होगा। सिर्फ क्या रहेगी, साइड चेन रहेगी ये वाली। अब आप ये देखो कि अल्कोहल को अभी तक हमने सिर्फ किसकी फॉर्म में लिया, मेन चेन की तरह काम किया है, मेन फंक्शन ग्रुप है तो नाम क्या लिखते हैं, OL के नाम से। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि अगर OH को साइड चेन की तरह लिखना पड़े फिर क्या लिखेंगे। तो एक रूल होता है कि अभी मैं लिखवा दूंगा वो टेबल, कि OH को साइड चेन की फॉर्म में लिखोगे तो नाम होता है हाइड्रोक्सी। क्या नाम लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या बनेगा फिर, और उसको आगे लिखते हैं साइड चेन को, तो नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2। ओह सॉरी, मुझे ये 2 लगा, 5 हाइड्रोक्सी पेंट 2। क्लियर हुआ। आपको सिर्फ यही ध्यान देना रहे कि आपके पास दो फंक्शन ग्रुप है, तो पहले आप चूज करो कि इसमें मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो जिसको कम नंबर मिलता हो, फिर जो मेन फंक्शन ग्रुप का पहले की तरह है वो सब लिख लो, जो साइड जो मेन दूसरा फंक्शन ग्रुप है उसको आपको देगा भी ये तो साइड चेन बन गया। अब उस साइड चेन में जो बनेगा उस फंक्शन ग्रुप का नाम अलग होगा, वो मैं अभी टेबल में लिखवा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपने नाम। क्लियर हुआ। तो इसमें टेबल और इसके रूल्स लिखते हैं पहले भी, कौन सा फंक्शन ग्रुप पहले आता है और कौन सा बाद में। तो इसमें जैसे सबसे पहले आता है, इसमें जो मेन आएगा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर आता है जी एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, फिर आएगा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, नाइट्रिल, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड मैं इधर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे एल्डिहाइड कीटोन, फिर अल्कोहल,
एल्कोहल के सर साइन ओहो उल्टे करती सिंबल यार। तुमने भी उल्टे लिख लिए क्या? नहीं सर, हमने तो सीधे लिख रहे थे। नालायक हो गए तुम। कमाल हो सर, हम भी तो फिर उल्टे ही लिखते हैं। फिर लिखो फिनोल थायोल एमीन। फिनोल थायोल और एमीन ऐसे ये है इसका ऑर्डर। ये एक बार भी याद नहीं होंगे पर धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इसमें से मेन जैसे कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे प्रायर में रहता है, उसको हमेशा मेन फंक्शन ग्रुप की तरह ही मानेंगे। ठीक है, ऐसे याद करोगे दो चार याद। साइन तो लिखने क्या साइन? सिंबल वो अब लिखते रहना बार बार, ये काम रहेगा। ये आपने लास्ट से किया है। लिख लिया जी। अब हम नाम लिखेंगे जो फंक्शन ग्रुप को साइड चेन में लिखेंगे उनको हम क्या नाम देंगे? ये भी इसी सीरीज में नाम फंक्शन ग्रुप एज ए साइड चेन लिख देना जी। बुक में इम्पोर्टेंट से नाम होगा, प्रीफिक्स के नाम से होगा। अभी इसको एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्या आपको लिखना, कॉमन सेंस से लिखना। जैसे आपके पास OH, OH कौन सा है? एल्कोहल है। उसको साइड चेन में जो आप नाम लिखोगे, यहाँ भी लिख देता साइड चेन, हाइड्रोक्सी नाम होगा, हाइड्रोक्सी। फिर आपका होगा एक RCOR। कौन होता है? कीटोन। कीटोन होता है ना, कीटोन का क्या नाम होगा? कीटोन RCOR होता है। कीटोन को लिखते हैं कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। ये सब कीटो भी वर्ड यूज कर, कीटो कर लो, आसान रहेगा आपने। कीटो ऐसे लिखो, कीटो वर्ड यूज रहेगा। एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल वर्ड यूज होता है जी। फॉर्माइल। एसिड क्लोराइड के लिए हेलो कार्बोनिल। कौन सा सर जी है? नाइट्रल के लिए RCN के लिए साइनो। टेबल साथ में खड़ी में देखने को और एक आएगा आपके पास OR। OR के लिए होता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। ये भी याद करवाना, मुझे करवाना आपको, एल्कोक्सी। ठीक है। ईथर, ईथर, ईथर वाला फंक्शन ग्रुप हो गया जी। तो ये आपने ध्यान रखना है, इस टेबल को 2 बार 3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो जी, इसको हम कैसे यूज करते हैं पेपर के अंदर। सपोज करो आपको ये नाम दिया CH3CH2CO। लिखो नाम और वो उसमें से आप देख सकते हो। ग्रुप नेम बता दो। एक एल्डिहाइड एक कीटोन है।
जीआरडी आएगा। क्या नाम बना साइन जी? क्या आएगा? एयर ये 4 कीटो हेक्सेन 1 एयर सर जी 4 कीटो आफ्टर 3 है आफ्टर आएगा ऐसे यहाँ पर हेक्सेन प्रेफरेंस इसको देंगे। एल्डिहाइड एल्डिहाइड पहले आता है किसी तो नाम है। नहीं सर जी एल्डिहाइड आएगा। एल्डिहाइड आएगा यही बना 4 कीटो हेक्स 3L 1 नहीं और सॉल्यूशन कैसे है अरे यार शुरुआत तो अच्छा ये है कि एल्डिहाइड ये दोनों ये लग रहे हैं तो क्या बोले COH सर जी ये ग्रुप वगैरह सब चीज दिखवा देना एक बार एक खराब कराएंगे। चलो जी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करेंगे बताओ? इस साइड से एल्डिहाइड कीटोन से कौन ज्यादा प्रेफरेंस होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 और 6। क्या नाम बनेगा? हेक्स। पहले मेन चेन लिखते हैं हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड एक क्या है? एयर, तो हेक्सेनल। ठीक है, अब हेक्सेनल आ गया तो कितना आएगा जी 4 पे? ये फंक्शन ग्रुप नहीं है, साइड चेन है। फंक्शन ग्रुप होता तो ऑन लिखते हैं, पर ये साइड चेन है तो नाम क्या लिखेंगे? कीटो। तो नाम क्या बनेगा जी? 4 कीटो। 4 कीटो हेक्सेनल, ये नाम बोलो जी। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप वाले आ जाए तब भी आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब कुछ फंक्शन ग्रुप और हैं जो आपको याद करने हैं। ज़्यादातर हमने अभी तक यूज़ किए हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। एक फंक्शन ग्रुप था ईथर, चैप्टर भी है इसके ऊपर। इसको सिंपल होता है OR। अगर OH होता तो अल्कोहल होता ना, लेकिन OR है तो क्या होगा राजे? ईथर। अब देखना ध्यान से, बहुत ये बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपको मैंने लिखा CH2 CH3, ये CH3 CH2 OCH3। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसको आप ये भी लिख सकते हो ROR। कैसे? एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इधर भी क्या है? कार्बन की चेन, और उधर भी क्या है? कार्बन की चेन। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्डेड, तो उसको क्या बोलेंगे मुझे? ईथर के नाम से जाना। क्या नाम जानेंगे? ईथर के नाम से जाना जाता है। ठीक ठीक है, लेकिन अब कहता जी आप इसमें थोड़ा सा ये क्या रहता है, ये एज ए साइड चेन की तरह भी काम करता है, मेन चेन की तरह कभी काम ही नहीं करता। पहली बार ये बोलने में फंक्शन ग्रुप आता है, बट जो नाम होगा ना वो क्या होगा? साइड चेन की तरह काम करेगा। सुनना ध्यान से। मान लीजिए अब आपने क्या किया, इसमें आप ये चेक करो लंबी से लंबी कार्बन की चेन कितनी है। पूरी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया है, काउंटिंग खत्म। या तो ऑक्सीजन के इधर वाली चेन लेते हैं या ऑक्सीजन के दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ एक कार्बन की चेन, इधर कितने हैं? 2 कार्बन की चेन, तो 2 लेंगे। पहला आप यूज कहाँ से करोगे? नंबर 1 इसको देंगे ऐसे 1 या 2 के ऐसे 1 वो नीचे वाला मल्टी और इधर भी राइट जो साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसको देंगे हमेशा। तो ये आएगा आपके पास 1 और 2। तो यानी कि ये हमारी सिर्फ क्या रहती है? मेन चेन है। ये क्या आपकी मेन चेन। ठीक, अब मेन चेन का नाम बोलो। इथेन। मेन चेन का नाम होगा आपका इथेन। क्लियर? अब पीछे क्या रह गया? OCH3। ध्यान से सुना, आप काम कीजिए जाएंगे। कहते हैं यहाँ गया OCH3, यहाँ पर यहाँ पर ये भी तो हो सकता था OCH2 CH2 CH3 भी हो सकता था, कितने भी कार्बन की चेन हो सकते हैं। इसलिए इस खाली साइड चेन को क्या बोला गया? OR बोलते हैं। कहीं पर ना आपको ऐसा मिलेगा, ऐसे स्लैश, ये जो डैश बोलते हैं डैश OR। इसका मतलब क्या होता है? इस डैश का मतलब होता है कि आगे ये ऑक्सीजन किसी से जुड़ा हुआ है, किसी चेन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये हो। और फिर ऑक्सीजन के साथ कौन है? कार्बन की चेन। तो देखो क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डैश है, कुछ नहीं किसी से जुड़ा हो, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये फिर क्या आ गया? फिर कोई भी कार्बन की चेन, 2 3 4 कितने भी होते, तो ये OR बना, ये OR।
इसको कॉमनली बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। कितने भी कार्बन होंगे वो उसका नाम होगा, फिर ऑक्सी लगाना है। जैसे आपके पास है OCH3, तो कितने कार्बन की चेन है के लिए? एक का नाम क्या होता है? मिथ, खाली मिथ, साइड चेन पे मिथ लिखते हैं। अब ऑक्सीजन भी साथ है तो नाम क्या बनेगा? मिथ ऑक्सी। क्या बनेगा? मिथ ऑक्सी। तो बताओ इस पूरे का नाम क्या बनेगा? क्या ये मिथॉक्सी हुआ? और कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ ये पूरी साइड चेन है किससे जुड़ी हुई है? पहले कार्बन से जुड़ी हुई है, तो नाम क्या होगा? 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी इथेन, ये इसका नाम है 1 मिथॉक्सी इथेन। सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है, जो ये आपका OR होता है ना, अगर मान लीजिए आपके पास साइड चेन ये होती CH2 CH3, अब क्या होता है? फिर इथॉक्सी होता। अगर CH2 CH2 CH3 होता फिर क्या होता? प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, हेक्सॉक्सी, ऐसे चलता है। तो उसका नाम, इसलिए इसका नाम बोलेगा एल्कोक्सी। एल्क का मतलब समझ आता है ना, कि एल्क का मतलब कार्बन की चेन, ऑक्सीजन साथ है तो ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे एल्कोक्सी। क्लियर हुआ? एक नाम लिख के दिखाइए। CH3 CH2 CH3 O CH2 CH2 लिखिए, बनाइए। फर्स्ट और सेकंड लिखिए, CH3 CH2 O CH2 CH3 बनाइए, शाबाश। सेकंड वाला तो कोई मर्जी ले सकते हैं। बन गया? क्या नाम बना जी? इन दोनों में से एक सिंपल सा है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो कौन सी कार्बन की चेन पड़ी है, साफ दिखाई दे रहा होगा जी। इधर 3 की है, 1 2 3, नाम फटाफट लिख देंगे, प्रोपेन। अब ये आपकी साइड चेन बन गई, क्या नाम होगा इसका? 1 इथॉक्सी होगा जी, तो नाम लिखेंगे 1 इथॉक्सी प्रोपेन। क्या ये बात ठीक है? इसका नाम बोलो। 1 इथॉक्सी इथॉक्सी बोल सकते हैं, 1 ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता 1 के लिए, तो इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी इथेन। ठीक है जी। इसको कॉमनली ना ईथर बोलते हैं, जो आपका नील पेंट रिमूवर होता है ना, सिपरेट वगैरह होता है, वो ईथर ये होता है। सर आप इनमें कार्बन प्रेफरेंस लिखने जाओ, इसमें वैसे तो साइड से नहीं बना, इसमें नहीं देंगे। एक से ज्यादा फंक्शन हो। ठीक है जी। एक तो ये आपके ईथर वाला था जो अब तक इसके एग्जांपल नहीं हुए थे, एक एस्टर भी होता है। एस्टर फंक्शन को सुना है जी आपने 10th क्लास में सुना होगा, फ्रूटी स्मेल होती है जिसकी, जो स्वीट फ्रेग्रेंस होती है वो एस्टर की होती है। ये इसका कॉमन है। आर का मतलब समझते हो सारे कार्बन की चेन। आप जैसे कि ये कंपाउंड है CH3 CH3 CO OCH3। पहले इस काम को, इसको स्ट्रक्चर को ऊपर वाले से रिलेट करो, क्या ये इसका कॉमन है, सिंबल सही है? कार्बन है वो R ही रहेंगे, CO CO ही है, फिर उसके साथ ऑक्सीजन है और फिर R है। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा हुआ आपका? एस्टर वाला नाम होगा, ये एस्टर ग्रुप है। नेमिंग करो, चेक करो उसमें पहले कार्बन की लंबी से लंबी चेन कितनी है? 2 की है कि 3 की है? 3 की है सर, 3 की। कार्बन भी तो है ना, जिसको मत छोड़ा करो। तो आपके पास 1 2 और 3। ध्यान से, कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसको भी काउंट कर लेते हैं,
पर आप देखो बीच में ऑक्सीजन आ गया और हमें कॉन्टिन्यूसली चेंज चाहिए, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है। एस्टर का पहला कार्बन ये CO वाला ही होता है, एस्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और आपके पास एसिड क्लोराइड का, एसिडामाइड का पहला कार्बन CO ही होता है। 3 हो गए, 3 का नाम लिखो। क्लियर हो? अब क्या रह गया आपके पास? अब देखो ये आपका ना ये पूरा फंक्शन ग्रुप है, इतना फंक्शन ग्रुप होता है। आपको इसका दूसरा तरीका बुक में ऐसे भी मिलेगा, COOR, या ऐसे मिलेगा COO डैश। इस डैश का मतलब कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको ये भी नहीं देगा, बस अपने आप समझो। तो आपको हर तरीके से समझ आना चाहिए भाई इनका मतलब क्या है कि कोई चेन जुड़ी हुई है इनके साथ। क्लियर हुआ? अब आपको इसका नाम थोड़ा सा सबसे अलग रहेगा। कहते जी आपने क्या करना है, पहले तो ये देखो इसका नाम जो एस्टर था इसके लिए लिखते क्या, एक वर्ड यूज करेंगे OH, ये लिखते OH, ठीक। पूरा नाम लिखेंगे तो नाम बोलेगा एल्काइल OH लिखते हैं। एल्काइल जैसे आपने ना एल्कोक्सी लिखा था कार्बन की, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कार्बन की चेन भी है, और एस्टर है तो OH। तो यहाँ दो अलग अलग नाम है, एक OH और एक अल्काइल। ध्यान देना इसमें सबसे अलग है। आपने कुछ नहीं करना, जो लिखा नेम लिख दिया, नाम हमेशा पीछे OH लिख दो इसके साथ, और ये ई कट जाएगा ना, दो अल्फाबेट, दो वोवल साथ नहीं आएंगे, क्या नाम बनेगा? प्रोपेनोइड। एस्टर में आपने हमेशा प्रोपेन फिर OH लिख देना है। अल्काइल कहाँ गए? आपके पास ये देखना है कि ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है? एक ही है, मिथाइल। और वो कार्बन की चेन जितनी मर्जी हो वो हमेशा इससे पहले लिखना है आपको, बस थोड़ा यहाँ ध्यान रखना। तो इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपेनोइड। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल प्रोपेनोइड। कुछ बात पहले पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी? एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, फिर और आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपने बस जो भी नाम है 1 2 3 है तो प्रोपेन लिखा, फिर आपने OH लिखना ही लिखना है। अगर आपको समझ में आ गया कि ये एस्टर है, बस कार्बन देख लो आप कितने हैं, 1 2 3 है, वो नाम आगे लिख देना आपने। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास CH3 CH3 CO O CH2 CH3, ये नाम मेन चेन दिखाई दे रही है। हाँ जी सर। क्या नाम हुआ इसका सर? इथाइल ब्यूटेनॉइड। क्या नाम होगा? 4 कार्बन है तो नाम होगा ब्यूटेन। फंक्शन ग्रुप कौन सा है? ऐसे तो फटाफट क्या लगाएंगे? OH लगाएंगे। अब आप ये देखो कार्बन की चेन कितनी थी उस साइड में, दूसरी तरफ इथाइल, और वो आपने पहले लिखना है, तो क्या नाम होगा? क्योंकि वो हाई साइड से तो पहले ही हाँ, वो ऑक्सीजन के साइड से नहीं, तो उसको पहले लिखना। तो नाम क्या बनेगा? इथाइल ब्यूटेनॉइड। जो O के उस साइड आ जाती है वो साइड चेन है, और OH तो वो फंक्शन ग्रुप ऐसे मान। जब यही है क्या सबसे यूनिक? ये इसमें ऐसे जो अलग अलग लिखा जा रहा है, बाकी सारे सेम ही होते हैं। बोलो जी, समझ में आया सभी को? ऐसे ही होगा एसिड क्लोराइड के साथ। ये वो फंक्शन ग्रुप है जो कम यूज होते हैं बट इंपॉर्टेंस बराबर की रहती है। जैसे आपके पास RCOCl, इसका नाम होता है एसिड क्लोराइड। इस फंक्शन ग्रुप का नाम है एसिड क्लोराइड, लेकिन इसको नाम लिखते हैं ऑयल क्लोराइड के नाम से, ऐसे आपको ऑयल क्लोराइड। अब कहता है जिसको ऑयल क्लोराइड का नाम से देंगे तो आपके पास एक फंक्शन ग्रुप लिखो फटाफट, CH3 CH2 COCl। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। प्रोपेनॉइल क्लोराइड होगा। 3 कार्बन है ना, 1 2 3, इसको कार्बन नहीं है, Cl था, तो प्रोपेन ऑयल क्लोराइड।
ये होता है, इसका नाम होता है एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो एक ये फंक्शन ग्रुप था जो आपको जनरली यूज किया जाता है। एक होता है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, अब एसिड अमाइड में क्या होगा, इस Cl की जगह क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, NH2, तो इसका नाम बनेगा एसिड अमाइड। और उसको नाम लिखते हैं सिंपल अमाइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंपल अमाइड के नाम से लिखा जाता है। तो ये तो बहुत आसान है, लिखो जिसका नाम CH3 CH2 CH2 CONH2। ये प्रोपेनोमाइड, इतने अच्छे हो गए, आप तो इंटेलिजेंट भी बहुत हो गए हो। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन अमाइड। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप ऑलमोस्ट आपका नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया, ज़्यादा फालतू काम हमें भी करना नहीं है। ठीक है, इसको नेमिंग इतनी ही हमारे पास। अब थोड़ा सा रिंग वाली चेन में भी आ जाओ, ये आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ, इसका नाम बोलो, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम बोलो, साइक्लोहेक्सेन। इसमें आप कहीं से भी काउंटिंग करो, वन किसी को हर डबल बॉन्ड को नंबर 1 ही मिलेगा, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इसको बोलो साइक्लोहेक्सा 1,3-डाई। आपको पता वैसे ही समझ में आने लग जाएगा बिना लिखे, तो हेक्सा 1,3-डाई। इसका नाम लिखो, साइक्लोहेक्सा 1,3,5-डाई। साइक्लोहेक्सा 1,3,5-डाई। और तुम बड़े वाले नालायक हो। अरे नालायक हो, ये बेंजीन है, फीलिंग चक जाते हो तुम भी। ये बेंजीन है, ट्राई नहीं आता। सर जी यही होता है वो जिसका फिक्स होता है। ये बेंजीन है, मुझे पता था तुम ये, इसलिए मैं 1 by 1 चल रहा था, मुझे पता था फीलिंग में सारे ऐसे ही बोल के जाओगे। सर जी हमें पता ही नहीं था जी बेंजीन है। अब तुम मेरे से ध्यान से, यहाँ से ऑर्गेनिक स्टार्ट होते हैं आपकी +2 और कब स्टार्ट हुई? हाँ, जो अब जो चीजें बताई जाएंगी ना बेसिक वाली, वो +2 में आपसे काम आएंगे। कहते जी अभी हम इसका नाम चला था साइक्लोहेक्सेन 1,3-डाई, जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग चले थे, एकदम इसको क्या हो गया, नाम भी चेंज कर दिया आपने। कहते हैं आपके पास क्लोज चेन के अंदर भी 2 टाइप की रिंग होती है। क्लोज चेन में भी 2 टाइप की रिंग होती है। क्लोज चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक रिंग और एक होती है एरोमेटिक रिंग। एक होती है आपके पास एलिसाइक्लिक रिंग और एक होती है एरोमेटिक। ठीक, एलिसाइक्लिक रिंग कौन सी होती है, कहते जी आपके पास ये सभी एलिसाइक्लिक रिंग थी। एरोमेटिक सुन लो, बाकी सारी एलिसाइक्लिक। कहते किसी भी रिंग के अंदर, किसी भी रिंग के अंदर अगर अल्टरनेशन के अंदर डबल बॉन्ड है ना, अल्टरनेशन देखो इधर ध्यान से, इसको नंबरिंग करो, 1-2 में डबल बॉन्ड है तो 2-3 में नहीं है, 3-4 में है तो 4-5 में नहीं है, आगे 4-5 में तो 6-1 में नहीं है। यानी कि ऐसे हो ना आपकी रिंग के अंदर जब काउंट करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे रिंग को एक वर्ड बोलेंगे कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन वर्ड बोलते हैं। भाई आपसे कोई बोले ना कि क्या इस रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्जुगेशन। कहता आपके रिंग में कॉन्जुगेशन है तो उसका मतलब ये पूछ रहा है कि क्या आपके डबल बॉन्ड अल्टरनेशन में है, क्या एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो आप बोलोगे अगर है तो इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है जी। और जिस रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी ना वो रिंग एरोमेटिक रिंग कहलाती। वो रिंग क्या कहलाती है, एरोमेटिक रिंग के नाम से कहलाया जाता है। ठीक है, हाँ, जिसमें प्रेजेंट होती है। इसमें
कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो ये क्या है आपके पास एरोमेटिक रिंग है। क्या इन तीनों के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? नहीं है। एक डबल बॉन्ड हो, चाहे दो डबल बॉन्ड हो, फिर चाहे तीन भी क्यों ना हो, पर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो एरोमेटिक रिंग नहीं है। कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो एरोमेटिक रिंग नहीं है। तो सिंपल दो ही अप्रोच है। और जो एरोमेटिक रिंग नहीं है वो सारी रिंग कौन सी होंगी? एलिसाइक्लिक रिंग। वो सारी रिंग कौन सी होंगी? एलिसाइक्लिक। तो आपने दो बातों का ध्यान देना है, एक होती है एरोमेटिक रिंग और एक होती है एलिसाइक्लिक रिंग। अभी होइएगा क्या? रूल भी है ना इसका, उससे भी 2 4 5 अरे वो दूसरा है, वो एरोमेटिक रिंग और नॉन एरोमेटिक रिंग और वो दूसरा है। अब इतना डीप नहीं जाना, आपको मेन मेन करना, चैप्टर में स्टार्ट करने क्या। अभी होने से और पिछले बुक का भाई शुरू तो मैं प्लस 1 का मत्था मार रहा हूँ अपने साथ। कितना टाइम हो, 4 दिन हो गया, हफ्ता ही होने वाला है। भाई मुझे पता ना ये होगा नहीं ऐसे, इतना मेरे एक चैप्टर पूरा हो हाँ जाता सर जी, कौन पर कौन मुझे से चैप्टर का लालच नहीं है, तुम्हें सिखाने का लालच है। कौन से धागा ओ सागर ठीक है। तो ये क्या रहेगी जी आपके पास? एरोमेटिक रिंग रहती है जिसके पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है। इस रिंग के अंदर बताओ एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक? सर एक एरोमेटिक एक एल्डिहाइड, ये दोनों जुड़ी हुई हैं, या तो एरोमेटिक ही होगी या एलिसाइक्लिक ही होगी। एल्डिहाइड है एरोमेटिक है सर। एरोमेटिक ये एरोमेटिक होते हैं मुझे। आप ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, ये ऐसे काउंट कर दो, हाँ यस ऐसे चलो, सिंगल डबल कर दो। हाँ सारे अल्टरनेशन में डबल बॉन्ड है इसके। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे क्यों जा रहे हो? सिंगल डबल सिंगल्स डबल ऐसे नहीं जाना, ऐसे चलो। फिर वो जो बीच वाले बॉन्ड है वो उसमें भी सिखाऊंगा, उसमें भी वो डबल बॉन्ड के करेक्टर ही होता है। ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा? ये भी क्या है आपके पास? एरोमेटिक रिंग। तो सिंपल सा लॉजिक, जो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक रिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एरोमेटिक। अब एक वर्ड आएगा एरोमेटिक का क्या मतलब होता है? इन्होंने देखा कि जिसमें कुछ जो ना फ्रेगनेंस वाले कंपाउंड, एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा, एरोमा वर्ड से यूज किया हुआ है। एरोमा का मतलब क्या होता है? खुशबू ना। तो इन्होंने देखा अभी 10 कंपाउंड है, 10 में ना स्मेल आ रही है, फ्रेगनेंस है कोई ना कोई पर्टिकुलर। तब उन्होंने चेक किया अभी इसमें रीजन क्या है। तो उन सब में एक कॉमन बात निकल के आई कि इन सब में कोई ना कोई एक रिंग है जिसमें ऐसे अल्टरनेशन में डबल बॉन्ड है। उस रिंग को इसलिए नाम दे दिया एरोमेटिक रिंग। जिसमें भी ये कंपाउंड होता है उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर फ्रेगनेंस जरूर होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है एरोमेटिक रिंग। और इसका नाम क्या होगा? एलिसाइक्लिक रिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ जी आपको? फिर इसमें भी देखो आपके पास ये 6 मेंबर रिंग सबसे फेमस होती है। क्या नाम होता है? अगर आपके पास अल्टरनेशन है, 6 बॉन्ड है, तो इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है इसका? बेंजीन के नाम से इसका क्लियर हुआ? इस रिंग को हम क्या बोलेंगे? जो 6 बॉन्ड बनाती है, अल्टरनेशन में डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजीन के नाम से जाना। ये सारा प्लस हमने आपने किया हुआ है। ठीक है। अब दूसरा इसका एक छोटा सा लॉजिक, आपके पास इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन फर्क किसका आएगा? हाइड्रोजन का। कैसे? देखो इस कार्बन के ऊपर ये कार्बन 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 और कार्बन, एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 2 ही बना रहा है, बाकी रिमेनिंग 2 क्या है? हाइड्रोजन। तो सब कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जरूर होंगे। कितने हाइड्रोजन होंगे टोटल है? 12। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12 साइक्लोहेक्सेन का। इसका बताओ जी, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे? सिर्फ 6 ही होंगे। क्यों? क्योंकि एक कार्बन 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना ही रहा है, सबके पास डबल बॉन्ड है और आगे भी जुड़ा हो, तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 6। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 के नाम से। ठीक है, ये इसका बहुत कॉमन सी बातें बता रहा हूँ।
तो ये फर्क होता है आपके पास एक एरोमेटिक रिंग में और एक आपके पास एलिसाइक्लिक रिंग के अंदर। ठीक है, एक वो ध्यान देना मुझे, ऐसे कर देना। जैसे आपके पास एक कार्बन है, ये आपके पास हाइड्रोजन, सब पे एक ही हाइड्रोजन जरूर होता है। इसको बोलते हैं हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन है, C6H6। अब कहता है कि आपके पास C6H6, अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5। सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम आपको पूरी ऑर्गेनिक में 10 लाख बार लिखना मिलेगा जगह आप पढ़ोगे तो प्लस 2 में। पढ़ने वाले बच्चे आपको बार लिखते हैं। C6H5 दोनों में क्या फर्क है, हमें देखने को मिले सर एक हाइड्रोजन का क्या फर्क है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहता है आपके पास अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो बनेगा C6H6, तब तो बन गए दोनों बेंजीन। अगर आपके पास इस पूरी स्ट्रक्चर में से कहीं कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी इनमें से एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ, उसको मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा दूँ, तो अब ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी में इतना ही फर्क आएगा जितना रात दिन में फर्क होता है। ठीक, एक तो आप लोग इसके लिए लगाए क्या, कहते हैं इसके लिए कुछ मर्जी लगा दो, कुछ मर्जी, दुनिया का कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को छोड़ के वहां पर कार्बन की चेन लगा दीजिए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कुछ भी लगा दीजिए, बस हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो अब ये चेन क्या बन जाएगी, इस चेन को बोलते हैं C6H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग के नाम से जाना, ये फिनाइल रिंग है, ये होता है फिनाइल। C6H5 क्या होता है, फिनाइल रिंग होती है। कोई आपसे पूछे, बहुत कॉमन सा वर्ड है, आपको उसमें पूछे था वाइवा वगैरह में C6H5 और बेंजीन में क्या फर्क है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन का फर्क है, लेकिन C6H5 को फिनाइल रिंग के नाम से जाना जाता है। अब इस फिनाइल रिंग से दुनिया के अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। अगर मैं यहाँ OH लगा देता हूँ तो कंपाउंड कुछ और होगा, अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, नाम बनेगा फिनॉल, नाम बनेगा फिनॉल। ऐसी अलग अलग नाम चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एक वर्ड लगा दिया एल्डिहाइड, अब इसका नाम कुछ और हो जाएगा, इसका नाम होगा अब फिनॉल। फिनॉल पे नाम नहीं आएंगे, इसमें कैरेक्टरिस्टिक इसके हैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक बेंजीन का ही है ये बेंजीन का ही पार्ट, लेकिन नाम फिनाइल रिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होंगे। इसका नाम होगा बेंच एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है, जुड़ा किसके साथ, एक टाइप की बेंजीन ही है, तो क्या नाम होगा, बेंच एल्डिहाइड। ऐसी एक नाम और देखो, ये होता है ना ओइक एसिड, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। अब आप ये देखो, नाम भी बेंजीन के नाम पे जुड़ रहे हैं, बट आपसे अकेला पूछ लेना भाई ये बेंजीन ये क्या है, C6H5 है, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ हमने, तो आप बोलोगे फिनाइल रिंग, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मान लिया क्लोरीन डाला तो आप बोलोगे क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में कौन सी रिंग है, कहते हैं फिनाइल है। बेंजीन सिर्फ कब होगा रचे, जब ये C6H6 होगा और कुछ भी नहीं होगा, ये तब बेंजीन है। बेंजीन का कोई भी एक पार्ट हटा दो, दो हटा दो, तीन हाइड्रोजन हटा दो, वो सब क्या फिनाइल रिंग कहलाते हैं। बेंजीन सिर्फ तब कहलाएगा जब ये फॉर्मूला होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5 हाइड्रोजन हटाओगे तो वो क्या रिंग बन जाएगी, फिनाइल रिंग होगी। सिंपल सा क्लियर है बात आपको, तो इसको बोलते हैं हम फिनाइल रिंग के नाम से जाना। इसके ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड है हमारे पास, फिनोल, इसमें Cl लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन, Br लगाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ऐसे नाम OH लगाए तो फिनोल। आप उसमें चेक करना, इसमें नाम अलग अलग रहेंगे, तो
एक आएगा आपके पास COR या CH3, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये आपके पास कीटोन है, ये आपके पास कीटोन। फंक्शन ग्रुप पहचानना ही सीखना है जी हमने। कीटोन कैसे है? अब आपको सेंटर एक सिखाया ना कि CO इधर भी R ग्रुप और इधर भी R ग्रुप, तो इधर देखो ये CO है, एक R ग्रुप ये हो गया, और ये इतना बड़ा क्या है इसके लिए? R ही ग्रुप है ना। चेन चाहे 1000 कार्बन की हो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो है तो R ग्रुप इसके लिए। तो इस CO के दोनों तरफ एक R की चेन दूसरी R की चेन, तो क्या बना ये कीटोन। लेकिन ये कीटोन कौन सा है? बेंजीन वाला, तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, फिनोल के साथ एक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है, एसिटोफिनोन के नाम से जानते हैं। बंद कर दी, ठीक है जी, समझ में आया जी आपको। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एसिटोफिनोन के नाम से जानते हैं। तो आपके पास बहुत सारे रिंग वाले कंपाउंड होते हैं जिसमें आपके पास बेंजीन होता है, बेंजीन के साथ अलग अलग एक हाइड्रोजन कुछ भी आप जोड़ो तो ऐसे दुनिया में करोड़ों कंपाउंड है, करोड़ों। आपको सिर्फ हंड्रेड्स में ही कुछ पढ़ना है, ज़्यादा कंपाउंड नहीं पढ़ना, ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे स्टार्ट करें। क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया, 10 बजे। चलो आज इतना ही करो, फिर बाकी करो। हो गया सर। पता ही नहीं